विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हो गई हैं। आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान में सह प्रभारी के रूप में विजया राहटकर, जो कि अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, विजया राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जारी किए आदेश और राजस्थान भाजपा की सह प्रभारी है विजया राहटकर। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें हम। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है विजया राहटकर को। केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है यह आदेश और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल राजस्थान भाजपा की सह प्रभारी के रूप में विजया राहटकर काम कर रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ में डिप्टी न्यूज एडिटर राहुल अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, विजय राहटकर जो कि सह प्रभारी के रूप में यहाँ राजस्थान में काम कर रही है लंबे समय से, अब उन्हें एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी है राखी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत कहना चाहिए प्रतिष्ठित पोस्ट है जिसके लिए उनको चुना गया है। हालांकि जब हम इस नियुक्ति को देखते हैं तो साथ ही साथ इसके धुंधलके में या इसके पीछे हमें महाराष्ट्र के चुनाव प्रतिबिंबित होते हैं। ये उस वक्त ही नजर आने लगा था जब हमने देखा था कि उनको सह प्रभारी राजस्थान का बनाया गया था और बनाए रखा गया था। ऐसा नहीं है कि ये जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये उनके लिए नई हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और वो भलीभांति परिचित हैं कि किस तरीके से इन सारे मामलात को देखना होता है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि महाराष्ट्र में रहते हुए उन्होंने महिला संबंधित जितने भी विषय हैं उनको बहुत करीब से देखा है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए वो एक कहना चाहिए एक स्वाभाविक चॉइस भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के इलेक्शंस भी हैं और महाराष्ट्र से आने वाले इतने बड़े नाम को जब आप इतना बड़ा ओहदा देते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क चुनावों पर देखने को मिलता है। तो मैं इसको पॉलिटिक्स से और राजनीति से भी जोड़ करके देखता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दी गई है उनको। तो राहुल, पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूरगामी सोच के साथ में विजय राहटकर को यहाँ पर सह प्रभारी बनाया गया और जितने समय से वो यहाँ पर काम कर रही हैं वो जमीनी हकीकत तक वो वहाँ पर पहुँचती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हैं और अब महाराष्ट्र के चुनाव हैं तो इसीलिए अब तक यहाँ पर जो भी अनुभव उनको मिला है वो अनुभव वहाँ पर भी काम आने वाला है। बिल्कुल, राजस्थान के संदर्भ में खट्टी मीठी यादें कह सकते हैं विजय राहटकर की हैं एक प्रभारी के तौर पर। वो इसलिए है क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आते हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड था पर वो 25 सीटें रिटेन नहीं कर पाई, 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी आती है। तो ये एक खट्टी याद है जो उनके साथ है। लेकिन एक कुशल कहना चाहिए प्रशासक हैं, राजनीति में मंझी हुई हैं, जानती हैं और समझती हैं, लोगों से पुराने खाटी जितने भी नेता हैं उनसे बड़े अच्छे संपर्क हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की रची बसी खालिस पर्सनैलिटी है और अब राष्ट्रीय महिला आयोग में अपनी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालेंगी। हालांकि थोड़ा चौंकाया है इसने, पर इसका हिंट तब मिल गया था जब वो सह प्रभारी के रूप में कंटिन्यू उनको रखा गया था। शायद पार्टी उस वक्त ही उनके लिए कुछ बड़ा सोच रही थी और वक्त आ गया जब महाराष्ट्र चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया। चलिए, और अब ये क्योंकि सह प्रभारी अब नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, तो सह प्रभारी के रूप में भी अब किसी की नियुक्ति की ही जाएगी। बिल्कुल, अब संगठन की तरफ से देखना पड़ेगा कि कहाँ किसको सह प्रभारी के रूप में यहाँ पर जगह दी जाती है, उसके लिए भी अब संगठन को सोचना होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनके कंधों पर होगी और विजय राहटकर कमाल की नेता है। आपने राजस्थान में उनको बहुत करीब से देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा और उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किया है। विजयताई के नाम से मशहूर रही हैं वो और वो यही यादें लेकर के यहाँ से जाएंगी। बिल्कुल, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आप जिनको विजयताई के नाम से बुला रही हैं वो भी हमारे साथ जुड़े और वो सीधे आपसे बात करें और आपके प्रश्नों का उत्तर दें। मुझे हम बिल्कुल इस कोशिश में हैं। दूसरी तरफ हैं वो फोन पर, वो बहुत जल्द
हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। लेकिन ये बहुत बड़ी और कमाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनके पास में होगी, और राजस्थान से उनका एक नाता है, तो एक भावनात्मक कहना चाहिए हमारे लिए भी एक बात हो जाती है कि कहने को महाराष्ट्र से है, लेकिन क्योंकि उनका ये लास्ट पदस्थापन राजस्थान में रहा है, बीजेपी में इसे दायित्व कहा राहुल, जाता है। आप कह रहे हैं कहने को तो महाराष्ट्र से हैं, बिल्कुल हम मानते हैं और लोग उन्हें विजयताई के नाम से बुलाते भी हैं, लेकिन जिस तरह का कार्य अनुभव इतना लंबा समय उन्होंने यहाँ राजस्थान में दिया है और लगातार बैक टू बैक चुनाव में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, रच बस गई है वो यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया और उम्दा प्रदर्शन रहा था, और उनके कार्यकाल को बहुत कहना चाहिए, अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए तो हम यही कहेंगे कि विजय राहटकर ने बहुत कमाल का काम किया है, और उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो वहां पहुंची है ग्रास रूट तक। और महत्वपूर्ण ये भी है कि आपने देखा होगा कि उपचुनाव के ताल्लुक में भी वो ग्रास रूट तक जाती रही, और अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी वो संगठनात्मक कार्यों में अपने आप को बिल्कुल डुबोए रखे हुए थी। अब उनको एक नया दायित्व और बिल्कुल नया पिच और नया ग्राउंड है जो उनको देखना है, और ये उनके लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, क्योंकि वो महाराष्ट्र में महिला आयोग में ये काम पहले देख चुकी हैं, तो उनके लिए नया नहीं होगा। उनको पता है कि इसको किस तरीके से हैंडल करना और किस तरह से काम किया बिल्कुल, और यही सोच समझ करके आला कमान ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। और एक चीज और जो मैंने ऑब्जर्व करी है राहुल, लाइमलाइट से ये ज्यादातर दूर ही रहती हैं, दूरी बना के रखती हैं, और जो जिम्मेदारी इन्हें दी गई है उसके लिए समय आने पर ये काम शुरू नहीं करती हैं। निरंतर जब समय उनके पास पहले भी होता है, जैसे चुनाव में सह प्रभारी बनाया गया है, लेकिन चुनाव के बाद में आगामी चुनाव को लेकर के भी ये क्या है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाती रही हैं, निरंतर संपर्क में रही हैं, इसलिए इनकी इतनी लोकप्रियता भी है। बीजेपी के एक अनुशासित सिपाही की यही डेफिनेशन होती है, जो उनका काम करने का तरीका है विजय राहटकर का, वो बिल्कुल वही तरीका है जो एक बीजेपी के अनुशासित सिपाही का होता है, उसी तरीके से काम करती हैं। और जब भी आपने देखा होगा कि बहुत कम मीडिया से आकर के वो रूबरू हुई हैं, लेकिन जब भी होती हैं तब बहुत पोलाइट और बहुत कहना चाहिए सॉफ्ट स्पोकन वो रही हैं। शुगर कोटेड तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनकी बातों में लाग लपेट नहीं है। बिल्कुल। तो अब उनको बहुत ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना है, राष्ट्रीय स्तर पर देखना है, और उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा अचीव किया है विजय राहटकर ने, और ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है जो उनके साथ जोड़ा जाएगा आने वाले वक्त। तो हम ये माने कि अब ये उपचुनाव जो होने हैं उनसे अब इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, तो बहुत जल्द वो यहाँ से महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। वो क्योंकि मुझे लगता है उनको दिल्ली रवाना होना पड़ेगा, और वो दिल्ली जाएंगी और दिल्ली में जाकर के अपना पदभार ग्रहण करेंगी। महाराष्ट्र चुनावों में हाँ उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जरूर रहने वाला है, लेकिन अब वो दिल्ली में जाकर के पदभार ग्रहण करेंगी, राष्ट्रीय महिला आयोग का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व उनके कंधों पर रहेगा। तो वो दिल्ली में कब रवाना होती है, कब जाती हैं, और कब वो राजस्थान से विदाई लेती हैं, और वो राजस्थान से वो जो विदाई उनकी होगी जब वो जाएंगी उसको कितना यादगार बनाया जाएगा, ये भी देखने वाली चीज होगी। और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई होंगी अब बीजेपी कार्यालय में, एक सीएम के आने की विदेश दौरे से, और एक विजय राहटकर के जाने की, और उसे लेकर के भी एक उत्सव जरूर बीजेपी में मनाया जाएगा। बिल्कुल, कल जो उत्सव बनेगा, जो जश्न होगा वो दोगुना हो जाएगा। सीएम जो आ रहे हैं सफल विदेश दौरे के बाद में, और साथ ही साथ अब विजय राहटकर को भी वहीं उसी समारोह में उसी तरह की वो सम्मान पूर्वक जो विदाई वो भी दी जाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है ये फेयरवेल उसी समय होगा। राजस्थान से फेयरवेल है, हालांकि सक्रिय राजनीति में वो हैं, और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जा रही है वो दिल्ली। तो अब दिल्ली में भी कहना चाहिए कि हमारे यहाँ से वो आखिरी जो यादें लेकर के राजस्थान की जा रही, तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न होता है, कोई महिला संबंधित अपराध होते हैं जो राजस्थान में बहुत बड़े हैं। देखिए आप राजस्थान में स्थिति आप जानती हैं, महिलाओं को लेकर के बहुत ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है, और क्योंकि उनके मन में किसी न किसी कोने में राजस्थान को लेकर के वो सॉफ्ट कॉर्नर है, तो यहाँ से अगर कोई भी विषय होगा तो उसको वो प्रमुखता के साथ में उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी के लिए। और विजय राहटकर जी हमारे साथ में जुड़ गई है फोन लाइन पर। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत आपका, और समाचार प्लस की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं इस नई जिम्मेदारी की। कैसे देखते हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राष्ट्रीय महिला आयोग जैसा संवैधानिक और विधायी संस्था का अध्यक्ष मुझे बनाने के लिए अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, और उसी के साथ साथ आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ये जी। इसका अच्छा निष्ठापूर्वक हमें निर्वहन भी करना होगा,
और अनेक अनेक विषयों में, महिलाओं के विषयों में काम करना होगा। उन सभी विषयों पे काम करूंगी और सभी के साथ न्याय करने का पूरा प्रयास करूंगी। महिलाओं की जो क्षमता है, उनके लिए जो अवसर है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगी। मैं आपको मैडम की जगह विजय ताई बुलाना चाहूंगी, क्योंकि आप इसी नाम से मशहूर है और सब आपको विजय ताई ही कहते हैं। नहीं, मैं विजया ताई हूँ और मुझे विजया ताई ही कहना चाहिए। ये अपनापन मन में भी है और वही भाव से काम भी हम करते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। आप इतने समय से राजस्थान में रही हैं ताई, और कैसा आपको यहाँ पर महसूस हुआ? एक तरीके से अब आपको यहाँ से विदाई दी जाएगी, तो क्या कुछ अनुभव और यादें यहाँ से समेट के ले जाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि यहाँ से मेरी कोई विदाई नहीं होगी। अच्छा जी। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी अनेक हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी है, जो राजनीति में भी थी। जैसे आपको पता होगा कि गिरिजा व्यास जी राजस्थान से थी और वहाँ की विधायिका भी थी और कमीशन का भी काम करती थी जी। तो हम अच्छे तरीके से अपने दोनों भूमिकाओं के साथ न्याय करेंगे और आगे चलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस ऐसे काम करने में कोई कठिनाई नहीं है। राजस्थान बहुत अच्छा प्रदेश है, पर उनके साथ तो मैं अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगी, तो बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल, हम चाहते हैं आप रहें, क्योंकि अब इतना आसान नहीं हो जाएगा शायद आप तक पहुंचना, क्योंकि अब आप दिल्ली जाएंगे, वहां पदभार ग्रहण करेंगे और वहां आप रहेंगे, तो इस बीच में राजस्थान में आना जाना भी आपका लगा रहे, ऐसा हम चाहेंगे। जी, थैंक यू जी। चलिए, बहुत शुक्रिया ताई आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको। तो ये थी विजय राहटकर, जिन्हें की अब नई जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। अब तक राजस्थान में सह प्रभारी के रूप में ये कार्यरत थी विजय राहटकर, जिन्हें की ज्यादातर विजया ताई के नाम से जाना जाता है।